गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ एस्ट्रोनॉमी का एक नया टॉपिक। नाम है आपका द ग्लेशियर स्फीयर। इसमें कहता है क्या, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग खगोलीय गोला। खगोलीय गोला, इसके बारे में हमको पढ़ना है। कहते हैं आपको कि राइट द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट फॉर लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन द ग्लेशियर स्फीयर। ग्लेशियर स्फीयर में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है उसके बारे में लिखना है हमको। इसमें है कि देयर आर 3 सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बाय विच द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ग्लेशियर स्फीयर कैन बी रिप्रेजेंट। यानी कि 3 प्रकार का सिस्टम है जिससे हम किसी पॉइंट को ग्लेशियर स्फीयर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहला है आपका एजीमथ एंड एल्टीट्यूड, पहला। दूसरा है आपका राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन, और तीसरा है ग्लेशियर, ये लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो ये 3 सिस्टम है जिससे हम ग्लेशियर स्फीयर में किसी पॉइंट के पोजीशन को बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इस तीनों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। तो पहला है आपका एजीमथ एंड एल्टीट्यूड। अब जैसा कि आप देखें, पहला था हमारा एजीमथ और एल्टीट्यूड। एजीमथ को हम लोग हिंदी में कहते हैं दिगांश, और एल्टीट्यूड आपका हो गया ऊंचाई। हमने क्या किया, ये एक ग्लेशियर स्फीयर लिए, ग्लेशियर स्फीयर लिए, जिसमें ये जो NS है आपका, ये ग्रे सर्कल है जिसको हम लोग होरिजन कहते हैं, और ये आपका TR जो है ग्रे सर्कल जो O से पास हो रही है सेंटर से, इसको इक्वेटर मान लिए हम। इक्वेटर को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा, पृथ्वी के या ग्लेशियर स्फीयर के बीच वाला रेखा ये हुआ इक्वेटर। फिर क्या किए, ये जो होरिजन है इसका पोल जेड हो गया, जेड को हम लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं, इसको हम लोग जेनिथ भी कहते हैं। और पी क्या है आपका, इक्वेटर जो है TR, इसका पोल है पी हो गया इक्वेटर का पोल। मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट एस क्या है आपका, पोजीशन है स्टार का, कहाँ पे, ग्लेशियर स्फीयर में। ये एस कहाँ क्या है, स्टार का पोजीशन है ग्लेशियर स्फीयर में। और लेट जेड क्या है, जेनिथ है, जेनिथ को कहा जाता है शीर्ष बिंदु। जेड क्या है आपका, ये शीर्ष बिंदु है। इस प्रकार है कि वर्टिकल सर्कल, ये जो आपका वर्टिकल सर्कल है ZSA, ये वर्टिकल सर्कल पास होती है स्टार से और कट करता है होरिजन को, ये जो होरिजन है इसको कट करता है पॉइंट A पे। तो फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट A, यहाँ N से ये जो नॉर्थ पोल हुआ, ये यहाँ से ये A पॉइंट पे ये वर्टिकल सर्कल कट करता है जो स्टार होते हुए जा रही हैं। इसको डिनोट, अब ये है आपका, तो एंगुलर डिस्टेंस जो होता है पॉइंट A का जो एंगुलर डिस्टेंस हुआ कहाँ से, फ्रॉम नॉर्थ पॉइंट N से जो पॉइंट A का एंगुलर डिस्टेंस हुआ, ये दूरी, ये कहलाता है आपका एजीमथ ऑफ द स्टार S। तो ये जो NA है आपका, ये दूरी, इसका एंगुलर डिस्टेंस कहलाता है आपको क्या, एजीमथ ऑफ स्टार S। इसको डिनोट किया जाता है A से। यानी कि आपका आर्क NA कहिए, या ये जो लाइन है आपका, ये लाइन, ये एंगल, ये PZS, या लो आप यहीं से ये NAR के लिए है ना, इसका एंगुलर डिस्टेंस क्या हो गया, NZA। तो NZA लो, या इसको छोटा कर लीजिए PZS, ये कहलाता है आपका एजीमथ ऑफ स्टार S। एजीमथ हम समझ गए, यानी कि दिगांश हम समझ गए। अब ऊंचाई क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड के बारे में कहा गया है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द स्टार S फ्रॉम द होरिजन। स्टार S का होरिजिन से जो दूरी है, ये दूरी
इसका जो एंगुलर डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा एल्टीट्यूड। हाँ, यानी ये एस यहाँ से स्टार से ए की दूरी, इसका एंगुलर डिस्टेंस आपका कहलाता है एल्टीट्यूड। यहाँ पे ये इसको डिनोट किया जाता है एल्टीट्यूड को स्मॉल ए से, यानी कि ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया आपका स्मॉल ए। हाँ, तो यहाँ पे हम समझे कि आपका एजीमथ क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है। फिर देखिए इसमें इसी क्रम में सेकेंड सिस्टम है आपका, ये कहा जाता है राइट एसेंशन एंड डिक्लिनेशन। इसके लिए क्या है, कहता है क्या, ये आपका कोई ग्लेशियर स्फीयर है जिसमें एनएस आपका होरिजन है, टी आर जो है आपका ये इक्वेटर है, और वाई एम आपका इक्लिपिक है। इक्लिपिक को कहा जाता है सूर्य पथ जिस पे सूर्य चलते हैं, या इसी को कहा जाता है क्रांति वृत्त भी कहा जाता है इक्लिपिक को। हमने क्या किया, स्टार लिए, एस आपका स्टार है, पी के बारे में आप जानते हैं, पी इक्वेटर का क्या होता है, पोल होता है। तो हम क्या किए, पी से एक ग्रेस सर्कल लिए पी एस डी जो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर है पॉइंट डी पे। तो ये जो आपका ग्रेस सर्कल बना रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है इक्वेटर पे, हाँ, ये सर्कल कहलाता है आपका, इस सर्कल को कहा जाता है डिक्लिनेशन, ये डिक्लिनेशन सर्कल कहलाता है। अब एंगुलर डिस्टेंस जो होते हैं स्टार का, कहाँ से, तो इक्वेटर से। स्टार का जो एंगुलर डिस्टेंस होता है स्टार का इक्वेटर से, ये दूरी को कहा जाता है डिक्लिनेशन कहा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से, यानी डी से एस, ये जो आर्क है आपका, ये आर्क ये कहलाता है डेल्टा, जिसको कहते हैं हम डिक्लिनेशन। और एक नया वर्ड यहाँ पे है आपका पॉइंट ऑफ एराइज। पॉइंट ऑफ एराइज कहते हैं जहाँ पे इक्लिपिक और इक्वेटर मिलते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं। ये वाई, ये आपका गामा जो है गामा, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ एराइज है। पॉइंट ऑफ एराइज से जो डी की दूरी होती है इसको कहा जाता है राइट एसेंशन, जिसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। यही हम यहाँ लिखे हैं कि लेट अस सपोज दैट एस बी ए स्टार ऑन द ग्लेशियर स्फीयर एंड पी एच डी बी ग्रेस सर्कल परपेंडिकुलर टू इक्वेटर सच दैट द रेड सर्कल PSD is called declination circle. Angular distance of star S from the equator measured along the declination circle is called declination of the star. Arc DS is declination of the star S and it is denoted by del. तो आर्क की लंबाई जो है, ये ds आर्क की लंबाई, वो डेल्टा, जिसको कहा जाता है डिक्लिनेशन ऑफ S, स्टार का डिक्लिनेशन। फिर द एंगुलर डिस्टेंस जो होते हैं बिटवीन, किसके बीच में, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एराइज एंड द पॉइंट डी, वो कहलाता है आपका राइट एसेंशन ऑफ द स्टार एस। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो राइट एसेंशन को हिंदी में कहा जाता है दाईं ओर उद्गम, और डिक्लिनेशन को कहा जाता है झुकाव। तो राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे पी से एक हम ग्रेस सर्कल आर्क लिए हैं परपेंडिकुलर डी पॉइंट पे, तो ये स्टार से डी की दूरी जो होगा वो कहलाता है डिक्लिनेशन। और पॉइंट ऑफ एराइज, ये गामा जो है, यहाँ से डी की दूरी होता है आपका राइट एसेंशन। पॉइंट ऑफ एराइज क्या हुआ, तो पॉइंट ऑफ एराइज वो पॉइंट है जहाँ पे इक्वेटर और इक्लिपिक एक दूसरे को कट करता है। इस प्रकार हम ये दूसरा सिस्टम भी समझे। अंत में आया आपका ग्लेशियर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसको कहा जाता है खगोलीय देशांतर और अक्षांश। इसमें कहता है क्या, ये टी आर आपका इक्वेटर है जिसका पोल पी है, वाई एम आपका इक्लिपिक है जिसका पोल के है। हमने क्या किया, के से ये के पी के एस और ये बी परपेंडिकुलर लेते हैं इक्लिपिक पे परपेंडिकुलर लेते हैं, ये इक्लिपिक है जिस पे परपेंडिकुलर लेते हैं। और ये P से एक परपेंडिकुलर लिए पी एस
ये डी कहाँ पे, इक्वेटर पे। ये पोजीशन किसका है, ये एस आपका पोजीशन है स्टार का। तो एंगुलर डिस्टेंस जो होगा यहाँ से, ये एस से बी की एंगुलर डिस्टेंस, इसको कहते हैं हम लोग बीटा कहे। तो एंगुलर डिस्टेंस जो होते हैं पॉइंट बी का, कहाँ से, स्टार से, ये कहलाता है आपका क्या, तो ये कहलाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को हम डिनोट करते हैं किससे, तो लैटिट्यूड को डिनोट करते हैं हम लोग बीटा से। फिर आया आपका लॉन्गिट्यूड, क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूड के बारे में कहा गया है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एराइज जो है ये यहाँ से बी की दूरी जो हुआ ये होता है आपका, ये कहलाता है लॉन्गिट्यूड, जिसको डिनोट करते हैं लेमडा से। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ एराइज ये है आपका, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये जो है गामा से बी की दूरी जो हुआ ये आपका, ये कहलाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ एराइज। ये इसको ये दूरी कहलाते हैं आपका लॉन्गिट्यूड। तो वही यहाँ लिखे हैं कि लेट अस सपोज दैट एस बी एनी स्टार ऑन द ग्लेशियर स्फीयर एंड के एस बी द great circle perpendicular to the ecliptic ym. Angular distance SB, that is distance of the star S from the ecliptic, is called latitude of the star S. स्टार से इक्लिपिक की तो दूरी है ये आपका, ये कहलाता है लैटिट्यूड ऑफ द स्टार। एंड एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एराइज, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एराइज से बी की दूरी, इसको कहा जाता है आपको क्या, तो लॉन्गिट्यूड को डिनोट किया जाता है लेमडा से और लैटिट्यूड को डिनोट किया जाता है बीटा से। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या किए हम, ये टी से डी निकालने के लिए कहा, तो टी से गामा प्लस गामा से डी, तो टी से गामा ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका अल्फा है, तो हो गया आपका 90 प्लस अल्फा। तो ये टी डी अगर 90 प्लस अल्फा है तो ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस अल्फा। फिर देखिए पी एस, ये पी एस क्या हो गया, तो पी एस हो गया ये पी से डी में से माइनस हो जाएगा एस से डी, पी से डी 90 डिग्री है और ये आपका डेल्टा है, तो पी एस हो गया आपका 90 डिग्री माइनस डेल्टा, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री माइनस डेल्टा। बी एम क्या है, यहाँ से बी एम लेंगे तो पॉइंट ऑफ एराइज यहाँ से एम माइनस पॉइंट ऑफ एराइज से बी, वही तो गामा से एम 90 डिग्री और गामा से बी लेमडा पढ़े हैं हम, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री माइनस लेमडा, ये तो ये बी एम 90 डिग्री माइनस लेमडा हो गया आपका, ये आपका बी एम। तो हम कहेंगे ये आपका आ गया कितना, पी एस ये निकला, तो ये निकल गया आपका कितना 90 डिग्री माइनस लेमडा। इस प्रकार हम देखें ये हमारा मिला इतना पी, ये देखिए ये आपका डेल्टा है, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस डेल्टा। ये के एस निकल गया आपका कितना, ये के एस ये दूरी हो गया आपका 90 डिग्री माइनस बीटा। ये इस प्रकार हम देखें ग्लेशियर स्फीयर में किसी पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जाते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आप लोगों से अलविदा करते हैं, बाय।